16 लिंग। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़की पुस्तक पढ़ रही है। इन वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में पुस्तक पढ़ने वाला कोई लड़का है और दूसरे वाक्य में पुस्तक पढ़ने वाली कोई लड़की है। नर और मादा अथवा पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की इसी पहचान को लिंग कहते हैं। जैसे घोड़ा, शेर, बालक आदि शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः ये पुल्लिंग है, और घोड़ी, शेरनी, बालिका आदि शब्द स्त्री जाति के लिए प्रयुक्त होते हैं, अतः ये स्त्रीलिंग है। इस प्रकार कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा स्त्री जाति के लिए, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के माने जाते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पहला पुल्लिंग, कुत्ता भौंक रहा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। इन वाक्यों में कुत्ता और बंदर शब्द व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग है, क्योंकि ये पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पेड़, भारत, सूर्य, चाचा आदि। दूसरा स्त्रीलिंग, लड़की स्कूल जा रही है, गायें घास खाती है। इन वाक्यों में लड़की तथा गायें शब्द व्याकरण की दृष्टि से स्त्रीलिंग है, क्योंकि ये स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे नदी, बिल्ली, शेरनी, मामी आदि। लिंग की पहचान के कुछ प्रमुख नियम। पहला, कुछ शब्द नित्य सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे मछली, मक्खी, लोमड़ी, तितली, गिलहरी, छिपकली, कोयल, जूं, चील आदि। दूसरा, कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे खरगोश, मच्छर, उल्लू, खटमल, चीता, भेड़िया, तोता आदि। तीसरा, नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों में पुल्लिंग से पूर्व नर और स्त्रीलिंग से पूर्व मादा का प्रयोग किया जाता है, जैसे नर कोयल पुल्लिंग, मादा कोयल स्त्रीलिंग। चौथा, कुछ प्राणीवाचक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग केवल स्त्रीलिंग में ही होता है, जैसे सती, नर्स, धाएं आदि। पांचवा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, डॉक्टर, मैनेजर, सचिव, आयुक्त, न्यायाधीश, मंत्री, राज्यपाल, सलाहकार आदि। छठा, अकारांत शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे बेटा, कपड़ा, चरखा, छिलका, लोटा, बोरा आदि। अपवाद लता, दया। सातवां, देश, पर्वत, समुद्र, पेड़, अनाज, ग्रह, मास, दिन आदि के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे भारत, हिमालय, अरब सागर, गेहूं, बरगद, चैत्र, रविवार आदि। अपवाद श्रीलंका, जुआर। आठवां, नदी, झील, भाषा, लिपि आदि के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, डल झील, हिंदी, देवनागरी आदि। नौवां, जिन शब्दों के अंत में ता, आई, ई, इया, आवट, आहट होता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, मित्रता, लड़ाई, चोरी, डिबिया, थकावट, घबराहट आदि। 10वां, समूह का बोध कराने वाले कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग होते हैं, जैसे
समिति, सभा, संसद, सेना, सरकार, कमेटी, परिषद आदि शब्द स्त्रीलिंग है और झुंड, कुटुंब, समाज, परिवार आदि शब्द पुल्लिंग है। 11वां, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, पुखराज, नीलम, पन्ना, हीरा, मोती आदि। 12वां, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं और कुछ स्त्रीलिंग, जैसे पुल्लिंग कान, पैर, हाथ, अंगूठा, सिर, गला, दांत, घुटना, बाल, पेट, ओठ, नाखून आदि। स्त्रीलिंग आंख, उंगली, छाती, टांग, पिंडली, कमर, जीभ, भौं, कुहनी, गर्दन, हथेली आदि। 13वां, भारतीय तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी आदि। 14वां, जिन शब्दों के अंत में ई, इमा, नी, मति तथा वती होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खिड़की, रोटी, सफेदी, भक्ति, शक्ति, हानि, नीलिमा, कालिमा, छलनी, जननी, बुद्धिमती, रूपमती, बलवती, गुणवती आदि। अपवाद कवि, मुनि, रवि आदि। 15वां, उकारांत तत्सम संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं, जैसे वायु, ऋतु, आयु आदि। अपवाद साधु, गुरु। 16वां, जिन शब्दों के अंत में ऐरा, ओड़ा, न, पन, आन, आव, आवा, तव, क, पा आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे चचेरा, लुटेरा, ममेरा, सपेरा, पकौड़ा, हथौड़ा, भगौड़ा, नयन, भवन, यौवन, बालपन, बचपन, लड़कपन, बहाव, चढ़ाव, चढ़ावा, पहनावा, दिखावा, पशुत्व, देवत्व, मनुष्यत्व, पाठक, गायक, नायक, मोटापा, पुजापा आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना। पहला, आ प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। वृद्ध, वृद्धा, बाल, बाला, सुत, सुता, अनुज, अनुजा, आचार्य, आचार्य, प्रिय, प्रिया, अवधेय, अवधियां, छात्र, छात्रा। दूसरा, ई प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लड़का, लड़की, देव, देवी, बकरा, बकरी, जूता, जूती, मामा, मामी, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी, नाना, नानी। तीसरा, इया प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया। चौथा, इन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बाघ, बाघिन, सांप, सापिन, मालिक, मालकिन, नाग, नागिन, माली, मालिन, कहार, कहारिन, सुनार, सुनारिन, पापी, पापिन। पांचवा, नी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। शेर, शेरनी, रीछ, रीछनी, मोर, मोरनी, ऊंट, ऊंटनी, डॉक्टर, डॉक्टरनी, सिंह, सिंहनी, भील, भीलनी, जाट, जाटनी। छठा, इनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हाथी, हाथिनी, तपस्वी, तपस्विनी, स्वामी, स्वामिनी, हंस, हंसिनी। सातवां, आनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, क्षत्रिय, छत्रानी, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, इंद्र, इंद्रानी। आठवां, आइन प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पंडित, पंडिताइन, लाला, ललाइन, चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठकुराइन, बाबू, बबुआइन, दूबे, दुबाइन। नौवां, अक को इका करके पुल्लिंग स्त्रीलिंग।
अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, दर्शक दर्शिका, पाठक पाठिका, लेखक लेखिका, नायक नायिका, संयोजक संयोजिका, बालक बालिका। 10वां, ता को त्री करके, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, कर्ता कर्त्री, अभिनेता अभिनेत्री। 11वां, मान और वान को मति और वती करके, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, श्रीमान श्रीमती, शक्तिमान शक्तिमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, सत्यवान सत्यवती, भाग्यवान भाग्यवती, रूपवान रूपवती। 12वां, कुछ भिन्न रूप, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, विद्वान विदुषी, पिता माता, विधुर विधवा, पति पत्नी, भाई भाभी, मर्द औरत, साधु साध्वी, सम्राट सम्राज्ञी, कवि कवियत्री, राजा रानी, वर वधू, पुरुष स्त्री, ससुर सास, वीर वीरांगना। लिंग के कारण हिंदी में 2 स्तरों पर परिवर्तन होते हैं। पहला शब्द के स्तर पर, दूसरा वाक्य के स्तर पर। शब्द के स्तर पर होने वाली परिवर्तन के विषय में ऊपर बताया जा चुका है। वाक्य के स्तर पर लिंग का प्रभाव विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध कारक के प्रयोगों एवं क्रिया पर पड़ता है। जैसे क, गर्मियों में ठंडा शरबत पिया जाता है। पुल्लिंग, गर्मियों में ठंडी लस्सी पी जाती है। स्त्रीलिंग, ख, मेरा बेटा पढ़ता पढ़ता सो गया। पुल्लिंग, मेरी बेटी पढ़ते पढ़ते सो गई। स्त्रीलिंग। इन विवेचन में स्पष्ट है कि हिंदी में मुख्य रूप से 2 प्रकार के शब्द हैं। क, जो शारीरिक लक्षणों से ही पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में पहचाने जा सकते हैं, जैसे गाय बैल, स्त्री पुरुष, लड़का लड़की, पति पत्नी आदि। ख, जिनमें पुरुष अथवा स्त्री जैसा कुछ भी नहीं है, जैसे मकान, छतरी, कमीज, जूता, पर्वत आदि। पहले वर्ग में आने वाले शब्द प्राणीवाचक तथा दूसरे वर्ग में आने वाले शब्द अप्राणीवाचक है। इन अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय में कठिनाई आती है, क्योंकि इन्हें प्राणीवाचक संज्ञाओं की भांति स्त्री या पुरुष वर्ग में नहीं रखा जा सकता है। इस प्रकार के शब्दों के लिंग का निर्णय परंपरा के आधार पर होता है। प्रचलन में जिन शब्दों का प्रयोग पुल्लिंग की भांति किया जाने लगा है, उन्हें पुल्लिंग तथा जिनका प्रयोग स्त्रीलिंग की भांति होने लगा है, उन्हें स्त्रीलिंग मान लिया गया है। देशों, पर्वतों, अनाजों, पेड़ों, मांसों, समुद्रों, ग्रहों, धातुओं, रत्नों आदि के नाम प्राय पुल्लिंग माने जाते हैं। प्राय भारी भरकम, भद्दी, बेदौल, मोटी वस्तुएं पुल्लिंग मानी जाती हैं, जैसे पहाड़, गट्ठर, लक्कड़, पत्थर, ट्रक, खंडहर आदि। ऐसे शब्दों के लिंग का निर्णय उनके साथ आई क्रियाओं या विशेषणों को देखकर भी किया जा सकता है, जैसे टोपी खरीदी, झोपड़ी बनाई, लस्सी पी, कविता सुनाई, चिट्ठी लिखी, तस्वीर देखी। इन वाक्यों में प्रस्तुत संज्ञाएं टोपी, झोपड़ी, लस्सी, कविता, चिट्ठी और तस्वीर के साथ आई क्रियाओं से यह भली भांति अनुमान लगाया जा सकता है कि ये सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। अब निम्नलिखित वाक्यों में आई संज्ञाओं और उनके साथ प्रयुक्त क्रियाओं पर ध्यान दीजिए। कोट खरीदा, मकान बनाया, दूध पिया, गीत सुनाया, पत्र लिखा, चित्र देखा। इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द कोट, मकान, दूध, गीत, पत्र और चित्र के साथ प्रयुक्त की गई क्रियाओं
इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये सभी संज्ञा शब्द पुल्लिंग है। कभी कभी कुछ अप्राणीवाचक संज्ञाओं के साथ लिंग का निर्णय उसके साथ प्रयुक्त विशेषण अथवा क्रिया के आधार पर करने में कठिनाई होती है। जैसे क, यह माला सुंदर है। ख, गली साफ है। ग, लेक अच्छा है। घ, कमरा बंद है। इन वाक्यों में आई संज्ञाओं का निर्णय इनके साथ आई क्रियाओं तथा विशेषणों के आधार पर नहीं किया जा सकता। इन संज्ञाओं के लिंग का निर्णय करने के लिए हमें इनके बहुवचन बनाने होंगे। बहुवचन बनाने पर यदि संज्ञा शब्दों के अंत में या ए आए तो ये शब्द स्त्रीलिंग होंगे, और यदि अंत में या अथवा ए ना आए तो ये पुल्लिंग होंगे। ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्द माला तथा गली का बहुवचन क्रमशः मालाएं और गलियां हैं, अतः ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। जबकि लेक और कमरा शब्दों के बहुवचन बनाने पर उनके अंत में या अथवा ए नहीं आता, इसलिए ये दोनों संज्ञा शब्द पुल्लिंग है।